जय हिंद साथियों। दोस्तों, आप लोग आरपीएफ में जाने के लिए जहां से भी तैयारी करते हो, जहां से भी पढ़ाई करते हो, जहां से भी प्रेस्टिक सेट लगाते हो, तो दोस्तों आप लोग लगाते रहो, क्योंकि आप लोगों के पास समय बहुत ही कम है। ठीक ना? तो आप लोग इस बात को याद रखना। देखो, उधर बिहार पुलिस का भी एग्जाम होने वाला है अगला महीना में। तो जो भी भाई बिहार पुलिस में फार्म अप्लाई किए थे, जिसका एग्जाम रद्द हो गया था, 21,000 प्लस सीटों पे जो वैकेंसी निकली थी, उसका ही एग्जाम होगा। ठीक ना? तो आप लोग उसको भी देखो, और जो भी भाई आरपीएफ में अप्लाई किए हो तो आप लोग इधर भी पढ़ाई करो। ठीक ना? तो आज मैं आप लोगों के लिए टोटल 20 क्वेश्चन लेके आए हैं जीके जीएस का। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना, हर एक क्वेश्चन को अपने कॉपी पे जरूर लिखना। ठीक ना? तो मैं क्लास को शुरू करने से पहले अभी तक जो भी भाई मेरा टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक ना? उसके बाद जो भी भाई मेरा चैनल पर नए नए आए हो और अगर आप लोगों को पढ़ने में मजा आता है, समझ में आता है, तो आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोगों को इसी तरह पर डे 7 बजे, यानी कि पर डे दिन नित्यम दिन आप लोगों को 7 बजे जीके जीएस का 20-25 क्वेश्चन मिलता रहेगा। ठीक ना? तो आप लोग इस बात को याद रखना। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? कोलकाता, बंगाल की खाड़ी में, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल की खाड़ी में। ठीक ना? अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में है। आप लोग इसको अच्छे से याद रखना। 2 नंबर आपका क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, हिमालय पर्वत, सैडल पीक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सैडल पीक आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों सैडल पीक आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर आपका क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? गुरु शिखर, कंचनजंगा, नंदा देवी शिखर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुरु शिखर इज राइट आंसर हो जाएगा। अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो गुरु शिखर कहलाता है, आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर आपका क्वेश्चन है, आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है? पाकिस्तान और भारत, बांग्लादेश और अमेरिका, भारत और श्रीलंका, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो भारत और श्रीलंका देश के मध्य स्थित है। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखना। 5 नंबर आपका क्वेश्चन है, आबो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कोलकाता, असम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असम राज्य से संबंधित है। आबो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो असम राज्य आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर आपका क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ है? कर्नाटक, केरल, फुरसतगंज, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फुरसतगंज, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ है? तो फुरसतगंज उत्तर प्रदेश में पड़ता है, आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है? ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है? प्रयागराज, प्रयाग, पाटलिपुत्र, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयाग हो जाएगा। ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है? प्रयाग को कहा जाता है, आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है और कितने राज्य आता है? तो मैं आप लोगों का सभी राज्य का नाम यहाँ पे लिख दिया हूँ। ठीक ना? आपका फर्स्ट में है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इतना राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखना। 7 राज्य है और 7 राज्य का नाम भी बता दिए है। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है?
राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम इतना राज्य से होकर गुजरती है। तो आप लोग इसको याद रखना। 9 नंबर क्वेश्चन है कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? राजस्थान और गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु, कोलकाता और वेस्ट बंगाल, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्नाटक और तमिलनाडु आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? कर्नाटक और तमिलनाडु आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है किस देश के साथ न्यूमूर गीत के कारण भारत का विवाद है? पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, नेपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बांग्लादेश। किस देश के साथ न्यूमूर गीत के कारण भारत का विवाद है? तो बांग्लादेश आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर आपका क्वेश्चन है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो ये तो सभी भाई को पता होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, गंगा नदी, कोसी नदी, यमुना नदी, ताप्ती नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी को कहा जाता है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? गोवा, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुजरात। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात राज्य की लंबी है। आप लोग इसको अच्छे से याद रखना। 14 नंबर क्वेश्चन है किस स्थान पर 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी? दिल्ली, कोलकाता, पंजाब, इलाहाबाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद हो जाएगा। किस स्थान पर 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी? इलाहाबाद आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? पश्चिम घाट, हिमालय पर्वत, कंचनजंगा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम घाट हो जाएगा। कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो पश्चिम घाट से होकर गुजरता है। इज राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? बिहार, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। 17 नंबर क्वेश्चन है कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? जोजीरा दर्रा, नीति दर्रा, भोर घाट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भोर घाट इज राइट आंसर हो जाएगा। कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो भोर घाट आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है भारत का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? ये तो सभी भाई को पता होगा, मैं आप लोगों को कितने बार बता चुके हैं। भारत का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? कबूतर, तोता, उल्लू, हमिंग वर्ल्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हमिंग वर्ल्ड। ठीक ना, ये इंग्लिश वर्ड है लेकिन हिंदी में मधुमक्खी होता है। ठीक ना, तो आप लोग इस बात को याद रखना। भारत का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो दोस्तों मधुमक्खी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, जिसे इंग्लिश में हमिंग वर्ल्ड बोला जाता है। ठीक ना। 19 नंबर आपका क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? ये तो सभी भाई को पता होगा, बरगद, आम, लीची, सेब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आम हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो आम हो जाएगा। ठीक ना। और भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है? तो ये तो सभी भाई को पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, देखते हैं कितने भाई को याद है। 20 नंबर क्वेश्चन है वह कौन सा जानवर है जिसका दूध पीते ही इंसान की मौत हो जाती है? तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसे तो बुझौती टाइप का ये क्वेश्चन हुआ, फिर भी आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वह कौन सा जानवर है जिसका दूध पीते ही इंसान की मौत हो जाती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिराफ,
ऊंट, बंदर, शेर। तो आप सभी भाई को पता होगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शेर। ठीक ना, इसका दूध पीते ही इंसान की मौत हो जाती है, क्योंकि दोस्तों शेर के दूध में बीख होता है। ठीक ना, तो आप लोग इस बात को याद रखना। तो दोस्तों आज आप लोगों को 20 क्वेश्चन बताए हैं, आप लोग कमेंट करके बताना आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो दोस्तों आज का क्लास कैसा लगा प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आप लोग कमेंट बॉक्स में नहीं बताते हो यार, पढ़ाने में मजा नहीं आता है। प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, समझ में आता है तब पर भी बताओ, समझ में नहीं आता है तब पर भी बताओ। अगर समझ में आता होगा तो ठीक है, समझ में नहीं आता होगा तो मैं नियम चेंज करूंगा, पढ़ाने का तरीका चेंज करूंगा, ताकि आप लोगों को और भी अच्छा से समझ में आएगा। तो आप लोग अपनी बातें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक ना। तो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।